आतिफ कुमार, ये हमारे स्टूडेंट थे 2011 में। और आज मैंने आपसे बात की थी कि टाइम होगा जब आप कंसल्टेंट बनेंगे, हम आपसे पूछेंगे चीज़ें। तो माशाल्लाह डॉक्टर आतिफ कुमार मिलने के लिए स्पेशल आए थे गुजरावाला से। तो हमने कहा आपसे भी इनका ताल्लुक करवाते हैं, इंशाल्लाह एक दिन आप भी कंसल्टेंट बन के हमारे पास आएंगे। तो इनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसे रहा और वो जो हमसे इन्होंने सीखा, तो वो ज़िंदगी में कहाँ कहाँ इनके काम आया और इनकी पोस्टिंग में, इनकी जॉब सिलेक्शन में कैसे कैसे उनके एग्ज़ाम पास करने में कैसे कैसे उस नॉलेज की वजह से वो सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आतिफ़ है, डॉक्टर आतिफ़ कुमार। वैसे डॉक्यूमेंटेड नेम मोहम्मद आतिफ़ अहमद अली। 2011 में पाकिस्तान आया था ओश स्टेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके। उससे पहले कुछ 2-2.25 साल चाइना भी पढ़ा हुआ था, वहाँ से पढ़ाई छोड़ के आ गया, किर्गिस्तान चला गया। किर्गिस्तान में 4 साल गुजारे और डिग्री लेके 2011 में वापस आया था। आया तो एग्ज़ाम्स के लिए डिम्स ज्वाइन किया और जैसे तब स्टेप 1 और 2 दो ही स्टेप्स में एग्ज़ाम्स होता था। ये स्टेप 1, 2, 3 वाली कोई क्लिनिकल बेसिक्स ये इस तरह से नहीं था। लेकिन जैसे हमने एकेडमी ज्वाइन की तो एकदम से रूल्स चेंज हुए। क्लिनिक बेसिक्स का अलहदा से एग्ज़ाम्स होना शुरू हो गया, क्लिनिकल का अलहदा से और फिर वाइवा और उसकी अलहदा से। मैं भाग गया खौफ से महीने 2 महीने चाइना चला गया एज अ डेमॉन्स्ट्रेटर। वहाँ 1 साल जॉब की और 1 साल बाद पाकिस्तान वापस आया। 2012 में गया था, 2013 में वापस आया, दोबारा से एकेडमी ज्वाइन की। और एकेडमी ज्वाइन करते ही गालिबन 2-3 महीनों के वक्फे से एग्ज़ाम्स आते गए और फर्स्ट अटैम्प्ट निकलते गए। और फिर उसके बाद हाउस जॉब हुई और हाउस जॉब के बाद रेगुलर मेडिकल ऑफिसर लग गया गुजरांवाला में BHU किला मियाँ सिंह। वहाँ से ही ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से डेपुटेशन पे मैं ट्रेनिंग के लिए म्यू हॉस्पिटल आ गया, किंग एडवर्ड। वहाँ 2 साल ट्रेनिंग कंप्लीट की, 2020 में वापस गया। 2020 में एग्ज़ाम्स क्लियर हो गए और 21 में ऑन पे स्केल OPS बोला जाता है उसे, कंसल्टेंट लग गया है। और 2022 में रेगुलर कंसल्टेंट के तौर पर मैं PPSC से सिलेक्ट हो गया। और आज मैं गवादर अप्लाई कर चुका हूँ, तो वहाँ से भी 2-3 महीनों से कॉल आ रही है। तो उम्मीद है कि अगले हफ्ते 1.5 में मैं वहाँ चला जाऊँगा एज अ स्पेशलिस्ट एनेस्थेटिस्ट। जो मेरी डिम्स सर जो खौफ था वो ख़त्म हो गया। अब मैं कहीं पे भी अप्लाई करता हूँ, किसी भी जगह पे जाता हूँ, तो मैं आई डोंट फील एनी फियर। वो यहाँ पर गुजारे हुए 3, 4, 6 महीने, साल मैक्सिमम इतना ही होता है। अगर 3 महीनों के वक्फे से एग्ज़ाम्स हो जाएं आपके, तो कोई खौफ नहीं है। PPSC में जब भी अपीयर हुआ हूँ, रेगुलर मेडिकल ऑफिसर के लिए तब भी सिलेक्ट हो गया था, कंसल्टेंट के लिए अपीयर हुआ हूँ तब भी सिलेक्ट हो गया हूँ। वैसे भी अगर कहीं पर गवर्नमेंट जॉब एड हॉक पे भी चला जाऊँ तो सिलेक्शन होती है। और अगर कहीं प्राइवेट सेक्टर में भी चले जाएँ तो माशाल्लाह ठीक रहता है मामला। और काम करने के लिहाज से ये नॉलेज इतना अच्छा है कि मतलब प्रैक्टिकल, आप एक्चुअली प्रैक्टिकल हो जाते हो जैसे प्रैक्टिकल फील्ड में आते हो। और मेरे ख़्याल में इट इज़ द बेस्ट, डिम्स इज़ द बेस्ट। अच्छा, ये जो सिलेक्शन होती रही है ना, इसमें क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं जो हम पढ़ाते हैं, ठीक है? तो ये आप पूरा बताएंगे कि कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, किस तरह से उसने आपकी हेल्प की? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है ये। जैसे बल्कि ये अगर आप इस तरह से आंसर करेंगे जैसे ये यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, तो मतलब कमाल होगा। इससे अच्छा जवाब कोई नहीं देता। और यही हम लिखते हैं एग्ज़ाम्स में भी, और यही आगे चलता है। अब क्वेश्चंस जो हैं वो मल्टीपल टाइम, वो अब उनकी डिटेल में जाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट आंसर। ये जो यहाँ पे आपको नोट्स बना कर दिए जाते हैं, यहाँ पढ़ाया जाता है, एक फ्लैक्स सेट किया जाता है, एक फ़्लो चार्ट, एक आपके जहन के अंदर एक रोड मैप तैयार, वो जो सड़क वाली आप मिसाल देते हैं अमूमन, ठीक है? तो द बेस्ट यही चीज़ है, पूरी ज़िंदगी आपके साथ चलेगी। आप इससे कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं आप। तो ये जो है 2020 में एग्जाम पास हो गए थे, एग्जाम वो कंसल्टेंट लेवल के पास हुए थे, क्योंकि जो PPSC एग्जाम तो 2013 में पास हो गया था। हाँ, तो जो 2020 में एग्जाम पास किया वो स्पेशलाइजेशन के लिए एग्जाम पास किया, ठीक है? और
जो इनसे डिस्कशन हुई है कि सर जो कुछ पढ़ाया वो जहाँ पे वाइवा आता है वो इसी चीज़ों से पूछे जाते हैं। अगर आपने ये प्रॉपर्ली मेमोराइज कर लिया समझे जब तक आप जिंदा हैं ये नॉलेज आप हाँ ये दें सर वो ये एग्ज़ाम्स मैंने मेरे ख्याल में 2013 से 14 के दरमियान पास किए थे। अब मैं जो स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ उसके एग्ज़ाम्स 2020 में हो रहे हैं। सेम नॉलेज था, अपने पूरे बैच में टॉप किया था मैंने। कुछ पूछना चाहेंगे आप? नहीं तो रानी मुझसे ये कि इंशाल्लाह एक टाइम होगा कि जब आप भी कस्टडी में आएंगे अपनी फैमिली के साथ, ना सिर्फ उन्होंने एमडीसी 1 पास किया, 2 पास किया, 3 पास हो गया, 4 पास हो गया, 5th पास कर दिए सारे, और आगे जितने भी एग्जाम पास किए चले जा रहे हैं माशाल्लाह। यानी कि अगर आप एक दफ़ा ये आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद समझे ज़िंदगी में जितने भी एग्जाम होंगे आपके प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल तमाम एग्जाम आपके समझे पास होते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको ना सिर्फ हम प्रोफेशनल नॉलेज दे रहे हैं बल्कि आपको नॉन प्रोफेशनल नॉलेज भी दे रहे हैं आपको कि आपके घर में ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं। ठीक है, तो अगर मिसेज यहाँ साथ बैठी हुई है तो बता सकती है बड़ा अच्छा स्टूडेंट हमने त्याग भी भेजा है, तो लाइफ बड़ी अच्छी पुरस्कून गुजर रही है। ठीक है, और कुछ पूछना चाहेंगे आप? एक चीज़ और जो मतलब मैंने बताया कि 2011 में मैं भाग गया था डर से। भागना नहीं है, 1 महीने की भी पढ़ाई यहाँ की आपको एग्ज़ाम में से पास करवाती है। यू विल गेट थ्रू द एग्ज़ाम इफ़ यू अटेंडेड दिस अकेडमी फॉर 1 मंथ ओनली। ये चीज़ अगर किसी के दिल में कोई खौफ है और वो इधर उधर होना चाह रहा है कि मैं फ़ेल हो जाऊँगा ना हो, क्योंकि जब मैंने वो एग्ज़ाम छोड़े भी थे ना तो तब भी मेरे नंबर इतने अच्छे थे कि 3 नंबरों से मैं रह गया था। मतलब यहाँ से भी भाग गया, एकेडमी भी पूरी नहीं की, एग्ज़ाम्स में चूँकि एडमिशन भेज रखा था तो अपीयर होने चला गया। उस अपीयरेंस में मैं आई गॉट ऑलमोस्ट 47 आउट ऑफ कुछ मतलब 50 चाहिए थे पास होने के लिए, मेरे 47 थे, 3 मार्क्स लेस दैन दैट। तो डरना नहीं, अगर कोई डरता है तो उसने भागना नहीं। 1 महीना 2 महीने 3 महीने जो जहाँ से निकलेगा डर से वो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा बाद में बहुत ज़्यादा। तो भागना नहीं जैसे मैं भागा था। हाँ, FCPS पार्ट 1 के लिए कुछ टिप्स वगैरह दे सकते हैं? FCPS पार्ट 1 जो पाकिस्तान के ग्रेजुएट्स होते हैं वो देते हैं, तो आप भी देंगे और आपके नंबर्स भी बहुत अच्छे होंगे और इसी में से होंगे। उनको भी मैंने पढ़ते थे। एग्जाम स्ट्रेस होती है, सर ने कहा कि एग्जाम स्ट्रेस होती है, जब डॉक्टर आप बन जाते हो हॉस्पिटल में भी ज़्यादा स्ट्रेस होती है, तो वो नहीं बिल्कुल कोई नहीं। आप यहाँ के लोकल ग्रेजुएट्स को देखेंगे जो कि मेरिट पे थे, जिन्होंने ऑलमोस्ट किंग एडवर्ड से पढ़ा होगा, यू विल फाइंड देम वर्किंग लेस देन योर सेल्फ। आपसे कम काम कर रहे होंगे, उनका कॉन्फिडेंस आपसे कम होगा। ये आतिफ को माशाल्लाह देखिए कितना चिल है, आप ऐसे चिल रहे, ऐसे चिल माहौल में अपने काम करते जाते हैं तो इंशाल्लाह हर एग्जाम में टॉप करेंगे। एटीट्यूड ये रखना है आप, अगर आपने सीरियस एटीट्यूड अडॉप्ट कर लिया फिर मुश्किल हो जाएगा। ज़रूरत नहीं। एटीट्यूड देखिए माशाल्लाह एटीट्यूड के हिसाब से आतिफ कुमार इज द बेस्ट पर्सन। चिल एटीट्यूड, अगर मिसेज के साथ बैठेंगे तो ये कहेंगी चिल पर्सन कोई इमोशन नहीं है, जो मर्जी करे तो सुन के वहाँ से निकाल देना है, परेशान नहीं होना और आपने अपना काम जारी रखना है। तो इंशाल्लाह चीज़ें जो करने वाली वो करें आप, बाकी जो करने वाली उस पर आपने तवज्जो नहीं देनी आप, तो इंशाल्लाह। और ये हम फॉरेन ग्रेजुएट्स जो हैं, अगर आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, सिटी में जाएंगे, आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द सीट्स विल बी ऑक्यूपाइड बाय द फॉरेन ग्रेजुएट्स, चाहे वो HODs हों, चाहे वो कंसल्टेंट्स हों, रजिस्ट्रार्स हों, मतलब किसी भी लेवल पर नंबर ऑफ पर्सन सर्विंग दिस नेशन सक्सेसफुली आर फॉरेन ग्रेजुएट्स। जो एडमिनिस्ट्रेशन में भी चले जाएं तो CEO, DHO, DDHO वो भी फॉरेन ग्रेजुएट्स ही होते हैं। ठीक है, हम वी आर मोर सक्सेसफुल इन प्रैक्टिकल फील्ड दैन द लोकल ग्रेजुएट्स। ये बात आपने ज़हन में रखनी। मोस्ट ऑफ द लोकल ग्रेजुएट्स एक्चुअली फ्ली दिस नेशन, वो वैसे ही बाहर निकल जाते हैं, लेकिन इधर हैं भी तो दे आर वर्किंग लेस दैन अस। ठीक है, नहीं इट्स नॉट अबाउट वर्क। आप काम क्यों ज़्यादा करते हैं? क्योंकि आप डरते कम हैं प्रैक्टिकल आउटकम से, कॉन्सिक्वेंसेस से। ये चीज़ ये भी चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। पर 2002 में जब मैंने अपनी हाउस की तो मेरे साथ मैं हाउस जॉब लेने के लिए प्रोफेसर के ऑफिस में इंटरव्यू के लिए मेरे साथ एक फॉरेन ग्रेजुएट यूक्रेन के, उनकी ग्रेजुएशन वहाँ की थी। तो उन्होंने प्रोफेसर ने पूछा बेटा आप कहाँ ग्रेजुएट से था? यूक्रेन से। उन्होंने बेटा बाहर निकल। ये 2002 की बात करते ये, और जब से हमने ट्रेन करने शुरू किए उसके बाद से कोई बच्चा बोलते हैं सर मैं यहाँ ग्रेजुएट हूँ, तो वो कहते हैं इस बच्चे को सिलेक्शन होनी चाहिए। ये आपकी जो प्रोफेशनल एटीट्यूड है, आपके अंदर जो नॉलेज है, कंटेंट है, ये खौफ क्यों खत्म होता है कि जब आपके पास नॉलेज प्रॉपर होगा, हर चीज़ का प्रॉपरली आपको अप्रोच ठीक होगी। लेकिन जैसे हमने अप्रोचेस डिस्कस किए हैं, अप्रोच टू डायग्नोज एंड मैनेजमेंट ऑफ हाइपोहाइपरकेलेमिया, हाइपोहाइपरनेट्रीमिया, अगर तमाम अप्रोचेस आपकी ठीक जा रही हैं, जैसे हम ये पर डिस्कस करेंगे, प्रॉपर अप्रोच से डिस्कस करें, तो जब अप्रोच होगी तो आप बेखौफ हो जाएंगे। किस चीज़ का खौफ रहेगा आपको?
खौफ किस बात होता है सर, पूछेंगे समझ नहीं आएगी तो इंसल्ट होगी, तो जब आपको खौफ ही नहीं है कि जब आपको हर चीज़ आती है तो बेखौफ हो गया आप हमेशा काम ज़्यादा करते हैं। जब खौफ ज़्यादा होते हैं तो छुपते फिरते हैं, काम नहीं करते आप, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में आप एक्सेल करें तो एटिकेट जो हम आपको साथ समझाते हैं, एथिक्स की बातें आप साथ करते हैं और साथ में जो मेडिकल नॉलेज दे रहे हैं, अगर इसको साथ साथ लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह आपके अंदर भी खौफ नहीं होगा, आप भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और आपकी भी एक अच्छी रेप्यूट हमें डेवलप होगी, ठीक है। तो बाकी मेरे ख्याल से आतिफ कुमार ने मैक्सिमम चीज़ें आप तक कन्वे कर दी हैं, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी वंस अगेन आतिफ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं, देखें ये आतिफ आज जैसा दिखाई देता 10 साल पहले भी ऐसे ही था, कोई चेंज नहीं आई हाँ। माशाल्लाह से। नहीं फ़र्क नहीं पड़ा यार, 38 ईयर्स ओल्ड, तब की भी तस्वीरें होंगी। हाँ जी। तो माशाल्लाह 10 साल बाद आप भी ऐसे ही होंगे और आप आएंगे इंशाल्लाह कंसल्टेंट बनके। तो बस आपने एटीट्यूड अपना बेहतर रखना। बहुत चलो चलो।